और आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो हमारी सेहत की बुनियाद समझा जाता है। और हम में से अक्सर लोग खाना खाते ही शिकायत करते हैं कि इनको एसिडिटी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है। तो हम इसी हवाले से आज बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इसहाक सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले बताएं कि जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी आम वजूहात कौन सी होती हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि नॉर्मली मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे मिलते हैं कि जी हाज़मे के जिनका ख़राब है, आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें, ये फक्के यूज़ कर लें, ये सिरप यूज़ कर लें, ये शरबत यूज़ करें, ये टैबलेट्स वगैरह हैं और आपको ठीक हो जाएंगे। हकीकत में ऐसा नहीं होता। उनमें से कुछ लोगों को उससे फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है कि हर इंसान का अपना मिजाज होता है और जब तक हम उस मिजाज को तशख़ीस नहीं कर लेते तब तक हम उसके मुताबिक ना तो प्रॉपर मेडिकेशन कर सकते हैं और ना ही उसके लिए कोई नुस्खा तजवीज़ कर सकते हैं। अब इसकी वजूहात में सबसे पहली वजह तो ये होती है कि स्ट्रेस होना। आज कर चुके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जा रहा है, वो मैदे को डेफिनेटली इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद ये है कि रात को लेट नाइट खाना, वो बदहज़मी की वजह बन जाता है। तीसरा, बहुत सारे लोग ऊटपटांग चीज़ें खाते हैं, कभी फास्ट फूड खा लिया, अभी कुछ खाया, फिर ऊपर से कुछ और खा लिया, तो मैदे के अंदर इन्फेक्शन हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं फास्ट फूड यूज़ करते हैं और ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करते, जिनमें फ़ाइबर के इस्तेमाल हो, जो वाटर इंटेक कम करते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे लोगों को भी कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा गुर्दे का मसला भी है और रीढ़ की हड्डी का मसला भी है। तो हकीम साहब से पूछना जो विटामिन डी कौन सी जड़ी बूटियों में है? ठीक है, विटामिन डी पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में होता है। मतलब बात ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि आपको वाकई विटामिन बी की डेफिशिएंसी है कि नहीं है, आपने क्या इसके कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं कि नहीं करवाए। और सेकंड, जितने भी हमारे जो हल्के से तुर्श मिजाज में जायके में जो फल आ रहे होते हैं और उनके अंदर विटामिन बी जो है वो काफ़ी, यानी विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है वो पूरी मिकदार में मौजूद होते हैं। जिसमें आजकल आपके पास आलू बुखारा आ रहा है, आपके पास अनार वगैरह आ रहे हैं, आपके लोकाट वगैरह आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास ऐसी हैं जिसके अंदर विटामिन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। आप इसको एक जो है मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर यूज़ करेंगे तो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपके कमर के स्पाज़म आ रहा है, पट्ठों में खिंचाव आया हुआ है, पट्टे अकड़ गए हैं और आपके कमर में दर्द हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे रिलैक्स भी हो जाएंगे और आपकी विटामिन डी ये उसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, पेन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि जो लोग अक्सर खाना खाते हैं वो शिकायत करते हैं कि खाने के बाद उनको बड़ी हैवीनेस फील होता है और उनको ऐसे लगता है कि अभी उल्टी आ जाएगी उनको, तो उसकी वजूहात क्या है और उसके लिए कोई नुस्खा भी बता दें। देखिए, वजूहात तो इसमें जैसे मैंने बताया कि इंडाइजेशन के मुख्तलिफ काजेज़ हैं। जैसे तिब हमारे यहाँ जो है उसके अपने तरीके तशख़ीस होती है। तो जो स्पेसिफिक अगर हम कहें कि आप उल्टी के लिए मुझसे पूछना चाहते हैं कि जिन लोगों को खाना खाने के बाद उल्टी आती है, तो उसकी एक बड़ी वजह ये होती है इनको मैदे के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, सोजन होती है, इन्फेक्शन होती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा कमाल का फार्मूला बता दें, ऐसा अनमोल नुस्खा आपको बता देता हूँ। जो लोग बेचारे साल से मैदे की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मेप्राजोल यूज़ कर रहे हैं, कोई और इसी नाम के कोई और इसी ब्रांड के कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो खाते रहते हैं उनका ये मसला ठीक है, जैसे छोड़ते हैं उन बेचारों को फिर वो प्रॉब्लम, चाहे वो 20 साल ही क्यों नहीं गुजर गए हों। तो आज मैं आपको एक ऐसी फार्मूलेशन देता हूँ नाजरीन को, अगर वो सिर्फ 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें, ना सिर्फ उनके उल्टी का मसला, बदहज़मी का मसला ठीक हो जाएगा और इस तरह के कैप्सूल जो आप कई दहाइयों से यूज़ करें उससे भी जान छूट जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास ये बेहतरीन फार्मूलेशन जो है वो ये है कि आपने लेना है मीठा सोडा, नंबर 1। नंबर 2 पे आपने लेने हैं ये काली मिर्च और तीसरे नंबर पर आपने ये सुंड लेना है, बेसिकली खुश्क जिंजर को कहते हैं, अदरक को खुश्क कहते हैं। चौथे नंबर पे आपने लेना है नौशादर, यानी ये 4 चीज़ें आपने लेनी है और ये चारों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ले लेनी है। इनको अलग से पाउडर करके इनको मिक्सअप कीजिएगा। देन उसके बाद सत पुदीना, जिसे पेपरमिंट कहते हैं, 1 ग्राम पाउडर करके आप इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ ही 1 ग्राम आपने सत अजवाइन, जिसे थाइमोल कहते हैं, ये पंसारी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इसको इसे मिक्स कर लेंगे पाउडर करके। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्सअप हो जाएं तो इन्हें 500 मिलीग्राम का कैप्सूल, यानी आधा ग्राम का कैप्सूल भर सकती हैं आप इसे। अगर किसी पास कैप्सूल अवेल नहीं होता
तो चाय वाली चम्मच आधी जो है सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद अगर इसे पानी से खा लेंगे तो ये मतली, उल्टी, अबकाइयाँ आना, खाना हजम ना होना, खाना के पेट में गैस अपारा हो जाना, कब्ज़ की शिकायत है ना, हैवीनेस फील होना, खाना खाया और शाम तक कैसे लगे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो ये फार्मूला अगर वो इस्तेमाल करते हैं जस्ट 2 वीक्स यानी 15 डेज इस्तेमाल करते हैं तो मैदे से इससे रिलेटेड मैदे के सोजिश और बर्निंग वगैरह है, एच पीलोराई का जो बहुत ज़्यादा इस टाइम इशू चल रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 15 डेज ये बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और फॉर एवर क्लियर होते हैं। आपको बार बार जिंदगी ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, अक्सर कहा जाता है कि पेट में कीड़े पड़ गए हैं और बच्चों का भी कहा जाता है कि वो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो एक तो बताएं कि किस वजह से होते हैं और इसके लिए कौन सा नुस्खा है आपके पास? मैं एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी चीज़ क्लियर है कि आप देखिए कीड़े पैदा क्यों होते हैं। आपने आटा रखा और कुछ दिनों के बाद फर्मेंटेशन हुआ और दिन उसके अंदर कीड़े पैदा हो गए। यानी जब तक आप मैदे के खमीर को ठीक नहीं कर सकते, मैदे के अंदर फर्मेंटेशन को ठीक नहीं करेंगे, पेट में कीड़े पैदा होना बंद नहीं होंगे। हमें इसकी काज को ठीक करना है। कीड़े जो हैं वो मर के निकल भी जाएंगे, इनके उनके ओवा से हैं, उनके अंडे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और क्या है आपके पास सादा सी चीज़ है, अजवाइन। ये देखिए आपके पास अजवाइन देसी है, जैसे आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम बड़े लोगों के लिए और छोटे बच्चों के लिए सिर्फ 1 चुटकी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें 3 से 4 वीक। फिर सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो जितनी भी आप एंटी वॉर्म मेडिसिन लेते हैं जिनका आपके लिवर पे आफ्टर इफेक्ट होता है, आपके लिवर को डैमेज करता है, अजवाइन बिल्कुल सेफ होती है। ये मैदे की फर्मेंटेशन को क्लियर करती है। वो ऐसा माहौल ही नहीं पैदा कर देती जिसके अंदर ये जितने भी पैरासाइट्स हैं, जिसे आप कीड़े वगैरह कह रहे हैं, ये उसमें जिंदा ही नहीं रह सकते, इवन कि उनके अंडे तक भी तलफ हो जाते हैं। और अगर किसी को बार बार शिकायत होती है, बजाय कोई एंटीवॉर्म किस्म के कोई मेडिकेशन यूज़ करने के, एक नेचुरल किस्म की रेमडी आपके पास है, अजवाइन देसी। बच्चे हैं तो 1-1 चुटकी और बड़े हैं तो आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, जब 3 से 4 वीक और फॉर एवर उनकी डिवॉर्मिंग हो जाएगी। ठीक है। एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम जी बिलाल जी। अपना माशाल्लाह आपका मैं शो देख रहा हूँ जी, तो मैं दफ्तर के लिए निकल रहा था, तो अब अपना मेरा एक इशू ये है कि पहले तो तकरीबन साल हो गया है मैं इशू फेस कर रहा हूँ, उससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ। मैं जब भी खाना खाता हूँ तो खाना खाने के बाद मेरी जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है और घबराहट रहती है मुझे, नंबर 1। नंबर 2 पे अक्सर जो है वो मैं कुछ भी खा लूँ तो घबराहट सी रहती है मुझे, दिल की हार्ट बीट मेरी तेज हो जाती है। और जो अपना मेरे जो मोशन है वो भी जो है वो थोड़ा सा जो रूटीन थी 1 साल पहले उस तरह से नहीं मुझे आता। और अक्सर मेरी जो हार्ट बीट है वो कभी मुझे कमर पे फील होती है, पेट ठीक है। अच्छा हकीम साहब, उन्होंने कहा खाना खाने के बाद उनको हैवीनेस फील होती है, उनकी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। हाँ, बेसिकली भी इसका ताल्लुक भी इंडाइजेशन से है, बदहजमी की वजह से है। लेकिन बदहजमी की कौन सी? हमारे यहाँ बदहजमी की 3 वजूहत होती हैं। आया उस पेशेंट के वो मिजाज रतूबात की ज़्यादती वाला है, खुश्की की ज़्यादती वाला है, या गर्मी की ज़्यादती है। तो ये जो मौसूद जो बात कर रहे हैं कि उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, बेसिकली ये इनको गर्मी की ज़्यादती की वजह से, सफराक की ज़्यादती की वजह से है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा सा फार्मूला है, बड़ा सेफ है। आप इसका कहवा बना के इस्तेमाल कर लें, आप इसका पाउडर बना के इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी जो पल्पिटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, जो खाना खाने के बाद आपको बेसिकली होता, तो ये इनमें गैसेज बनती हैं और उसकी वजह से उनका हार्ट बीट तेज़ हो जाती है।